मैं सुबह से लेकर शाम तक चलाती हूँ, 500-600 रुपये बजट था। पहले मैं रहती थी मलेशिया से मैं पाकिस्तान आई। मेरे हस्बैंड के पास बहुत दौलत थी, बहुत पैसा था। दूसरी शादी की, हमें बिल्कुल तनहा छोड़ दिया। तो वो वक्त मुझे याद है कि मेरे बच्चे भूख से नीचे गिरे हैं। मैं कभी बेटे को उठा रही हूँ, कभी मैं बेटे को उठा रही हूँ, तोड़ा उठाना, रात को जाना। ये कोक की बोतलें आती ना, ये मैंने कचरे के ढेर से बाजारों में से उठानी। अब नहीं करूँगी। मैं क्या, अब नहीं मुझसे कचरे। मैं कहा इस ज़िंदगी से बेहतर है मर ही जाऊँ, बेहतर है बच्चों को मार दूँ तो खुद भी मर जाऊँ। मैंने वहाँ से, मुझे आज भी याद है, मैंने 1 किलो आटा लिया, मैंने 10 रुपये का नीला थोथा लिया था। जो मेरी ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी थी, क्योंकि मैं किराए के मकान में रहती हूँ। आप जो रिक्शा चला रही हैं, इससे आपकी कितनी आमदन हो जाती है? इसमें मेरी आमदन, अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक चलाती हूँ, 500-600 रुपये बजट है तेल वगैरह निकाल के। अगर मैंने बच्चों को भी टाइम देना था, इस तरह मैं नहीं कमा सकती इतना ज़्यादा। पर कुछ बच्चे भी स्कूल के लगाए हैं, यानी कि जो मेरी ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी होती, क्योंकि मैं किराए के मकान में रहती हूँ। कि पहले मैं रहती थी मलेशिया से मैं पाकिस्तान आई। मेरे भाई की डेथ हो गई थी। जब मैं पाकिस्तान आई तो मेरे हस्बैंड ने पीछे से वो आए तो यहाँ पे दूसरी शादी कर ली। तो मैं तो अपने भाई की डेथ पे आई थी, हम 1 माह हो गया था। 1 माह के बाद मेरे अब्बू की डेथ हो जाए 40वें पे। मैं इसी परेशानी में थी। मेरे हस्बैंड के पास बहुत दौलत थी, बहुत पैसा था, हमारी अच्छी खासी एक ज़िंदगी थी। गाड़ी के अलावा मैं कहीं नहीं जाती थी, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि दूसरी शादी की, हमें बिल्कुल तनहा छोड़ दिया। ना मुझे पूछा, ना मुझे देखा, उसने कभी नहीं हमें पलट के देखा। मेरा इतने को हालात ख़राब हो गए। मैं पाकिस्तान में थी तो कभी इधर, कभी किस बहन के घर, कभी किसके रिश्तेदार के घर, कभी किन के घर। तो उनको ये कहना कि हमने वापस चले जाना है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बुला लेना है। मेरे हस्बैंड का वहाँ पे एक्सीडेंट हो तो उनकी डेथ हो जाए, वो पाकिस्तान, उनकी उधर से मैयत आई, यहाँ पे इनको सुबुर्द खाक कर दिया। खैर मैं आपको ये तो बता दिया, ये फोत हो गए थे। जब वो ज़िंदा थे, जो मेरे पे बीती, जो मैं रिक्शा भी चलाने लग पड़ी, वो उस वक़्त उनके ज़िंदा होने के टाइम पे मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब इनको फ़ोन करना तो कभी मेरी सास ने उठाना, उसने कहना हाँ तू बच्चे पाल, तेन पता लगेगा, तू नचेंगी, तू इंज करेंगी। तो मैं कहा मैं नचांगी तो नहीं, मैं अच्छा मेहनत कर लूँगी, मैं बच्चों के लिए कमा लूँगी। कि मेरे हस्बैंड से मैंने बात की, मैंने कहा इस तरह बच्चों का तुम्हें कुछ भी नहीं कहता, तुम्हारे पास जेवर है ना, मैंने तुम्हें पहनाना है तो तुम बेच दो। मेरे पास कानों की बाली थी, चैन लोकट था, नाक में कोका था, सोने का अंगूठियाँ थी, कड़े थे। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा ठीक है। मैंने ये था कि जैसे वो बनाते होते थे, क्योंकि मेरी उम्र छोटी थी, मैं पठान फैमिली से हूँ, छोटी उम्र में मेरी शादी थी, तो कपड़ा, जूती, उन्होंने हर चीज़ मुझे वही लेके देते थे। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ये कह रहा बेचो तो शायद मैं क्या खुद ही आ जाएगा। तो मैंने आस्ता सा करके मैंने नाक की तीली, लास्ट में मेरे नाक का कोका बिका। जब वो भी बिक गया, हर चीज़ बेच के बच्चों को दूध देना, एक बेबी मेरे ऐसे करते कर, जब उन्होंने शादी की थी ना 4 मंथ था, इसकी शादी के बाद ही फिर ये इस तरह करते करते मेरे बेटे के 8 माह हो गए। तो उस दौरान मेरी अभी मेडिसिन आती थी, बच्चों की भी दवाइयाँ आती थी, सब ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद मैंने क्या करना जी, मैंने देखना मेरे बच्चे, यकीन करें वो वक्त मुझे याद है कि मेरे बच्चे भूख से नीचे गिरे हैं। मैं कभी बेटे को उठा रही हूँ, कभी मैं बेटे को उठा रही हूँ, तब तो पा रही हूँ, उठो क्या हुआ। मैंने कहा अच्छा क्या करूँ, अब किसी के आगे हाथ फैलाऊँ। कि जब मैं बाहर होती थी मैं सबकी हेल्प किया करती थी, मैं किसी को क्या कहूँ। तो एक वो होता ना सफ़ेद पोश, अंदर रो लेना, तो बाहर आके मैंने खड़ी। आपके रिश्तेदारों ने कभी आपकी मदद नहीं करना? नहीं, उन्होंने नहीं की, क्योंकि मैं उनकी खुद उधर से मदद करती थी। वो मुझे कहते थे ना बिल आया, तो मैंने बस रफ़ाकत को बता देना, तो उन्होंने पैसे भेज देते थे। वो भी मेरे साथ मिल के मदद करते थे। तो आपको पता है कि खाते को कोई देख नहीं सकता, तो भूखे को कोई दे नहीं सकता, यही हालात है। मेरी बहनें हैं, चाहे वो बुरा भी मनाए ना, एक तमाशा ही बनाया उन्होंने। बस यही कहते थे तुम भी दूसरी शादी कर लो, तुम भी। इस बात से मैं बच्चों को लेकर साइड पे होकर मैंने क्या किया, मैंने रात को जाना, बच्चे जब मैंने थपथपा उठाना, यहाँ तक मैं पानी में नमक डाल के बच्चों को फीटरों में देने। छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह पाक ने 3 बेटे 1 बेटी दी। हार गई। मैंने कहा अच्छा फौजिया अब क्या करूँ। अब मैं एक रास्ते में खड़ी हुई, चारों तरफ रास्ता बहुत था, जवान थी, कम उम्र थी, बच्चों के साथ अकेली थी। अब मैं कहूँ मैं कहाँ जाऊँ, रास्ते बहुत थे ज़िंदगी के, घूम गई, चक्कर आ जाऊँ। आपके माँ बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं आपकी मदद कर दूँ? नहीं, उनके पास, उनको मैं अगर कहती भी क्या कहती, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कहते थे तुम दूसरी शादी कर लो, हम तुम्हारा रिश्ता ढूंढ लेते। वो तो रिश्ते लेके आ जाते थे। मैंने फिर अपने बच्चों को लेके इसने इतना कमरा किराए पे लिया। करते करते जब मैंने देखा हालात बहुत ख़राब हो गए, मैंने क्या करना, मैंने तोड़ा उठाना, रात को जाना। ये कोक की बोतलें आती ना, ये मैंने कचरे के ढेर से बाज़ारों में से उठानी, देखना चुपके सारे लोग चले गए, मैंने निकलना, तोड़ा उठा के, किसी को पता ना लगे कि ये बाहर से आई है, इतनी अमीर है। तो सबको ये कहना मेरा बंदा बाहर ही, वो मुझे खर्चा हुआ। तो अंदर मैंने भूख गुजारनी, मैंने किसी को ना बताना।
बोतलें उठा के लानी, सुबह को आना शाम बुरे वाला, उसको मैंने बोतलें देनी, वो जितनी 40-50 मुझसे उठाई जानी, मैंने उठा के ना उसको बेचने बड़े फ़ख्र से, जैसे कि हमने खुद पी हैं। मैंने वो बेचना, 20 रुपये का पैकेट था तब वो दूध का, वो लेना, 20 रुपये के रस आते थे 5 छोटे वाले रस होते हैं। मैंने वो बच्चों को लेकर उनको मैंने खुद पानी पी लेना या पानी वाली चाय बना के ना मैंने बच्चों को डिप करके वो सुबह को वो देना, फिर इसी तरह रात को करना बच्चों के साथ ऐसे। किसी से कभी नहीं कहना कि मुझे कोई सालन दे दो या कोई रोटी दे दो, मैंने नहीं किसी को कहा, मैंने बताया है, कहना ही नहीं मैंने। करते करते एक दिन मैं देखा कि 3 दिन हमारी लाइट नहीं आई। गली के जैसे लड़के मोहल्लेदार 4 पहिए लेके बाहर बैठ जाते हैं, मोहल्ले में मैं रहती थी, तो मैंने देखना अब जाते करते करते 3 दिन हमारी लाइट नहीं, हमारा सिर्फ अल्लाह का नाम ही रह गया। तो रोने लग पड़ी, अल्लाह। इतने में लाइट आई तो उठाया, मैं फिर चल पड़ी, मैंने फिर बोतलें उठाई, मैं घर लेके आई, मैंने बेची। मैंने क्या क्या, मैंने कहा बस फौजिया तो बस हो गई, अब नहीं करूँगी। मैं क्या अब नहीं, मुझसे कचरे, मैं कहा इस ज़िंदगी से बेहतर है मर ही जाऊँ, बेहतर है बच्चों को मार दूँ, खुद भी मर जाऊँ। मैंने वहाँ से, मुझे आज भी याद है, मैंने 1 किलो आटा लिया, मैंने 10 रुपये का नीला थोथा लिया था, वो लेके मैंने आई, मैंने आटे में गूंदा, मैंने गूंद के मैं रोटियां बनाई। मैंने बच्चों को, बच्चे कहते मैं खाऊंगा, कहता मैं खाऊंगा। अब मैं पता नहीं क्या मुझ पर गुस्सा सा दायरिया हो गया, मैंने कहा नहीं दूंगी। कहता मम्मा आप हमें क्यों करने, मैं कहा नहीं दूंगी, चुप कर, जो नहीं है। डांट दिया, अल्लाह की तरफ से आ गया कि नहीं उनकी मौत थी ना मेरी थी, तो उनकी आवाज़ें मेरे दिमाग में पड़े। तो वो मैं क्या, अब मैं रोटी पकाने लगी हूँ तो ये लड़ रहे हैं, तो पता नहीं क्या हुआ अल्लाह की तरफ से। मैंने हाथ रख दिया, मैंने कहा नहीं, मैंने उठाया, मैंने जाके उसको पानी में बहा दिया। अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने लोगों के, मुझे घर में काम मिला, मुझे उन्होंने कहा आपने मेरे फर्शे धोने, हमारे वाशरूम भी धोने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मैंने उनके वाशरूम धोने, उनके फर्शे धोने। 2 बच्चों को, छोटों को ले जाना, 2 को मैंने बंद करके ताला लगा देना। फिर उन्होंने भी किसी वक्त कहना कि तेरे बच्चे, उन्होंने रोना, उनको बिठा देना पास, ऐसे ही पाँव उनके गिले होने। करते 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 मैंने पार्लरों में भी काम किया, मैंने फैक्ट्रियों में भी काम किया। मैंने आके इनको फिर वो देना, जो भी जूठा मूठा सालन होना बच्चों को खिला देना, क्योंकि वो इज्जत का था। आपने रिक्शा चलाने का कैसे सोचा और रिक्शे के लिए जो आपके पास आमदन थी वो कहाँ से आई? जी, ये मैंने कमेटी डाली थी, कमेटी डाल के, ये 2 कमेटी थी मेरी, 4 साल बाद निकली कमेटी 50,000 की। छोटी सी कमेटी थी, बाइक चलानी आती थी, तो वो मैंने मोटरसाइकिल लेके मैंने ये चिंची सा बनाया। और जब मैंने अपने बच्चों को छोड़ने गई, वहाँ पे स्कूल के बच्चे थे कुछ, उनकी माओ ने देखा, उन्होंने कहा बाजी तेरे रस्ते साड़ा घर ना, साढ़े बच्चे ने भी छड़ देगा, सारे पैसे ले। इस तरह करते के साथ साथ मेरे स्कूल के बच्चे लगे, कुछ टीचरों के भी कभी छोड़ देना, उन्होंने भी मुझे पैसे दे देने। अपनी जूती भी नहीं खरीद के आज भी मैं नहीं पहनती, मैं अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करती हूँ, चाहे मैं लेट पूरी करती हूँ, मैं अपने पे नहीं लगाती। मुझे जहाँ से मिले मैं पहन लेती हूँ, मुँह धो लेती हूँ, तो ये कपड़े पहन लेती हूँ, अल्लाह को याद करके नमाज़ पढ़ लेती हूँ, बस। नाजरीन, आपने फौजिया की बातें सुनी, जो कि एक बाहिम्मत खातून है, जो हमारे मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस है। वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए साइकिल रिक्शा और मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकती हैं। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि फौजिया जैसी खातून के लिए एक ऐसे अदारे बनाने चाहिए जहाँ पर वो बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कमा सके। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए कैम TV। अपनी मेज़बान फातिमा अमजद खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।